नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर। और आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि दीपावली की आध्यात्मिक रहस्यमय अर्थ क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि दीपावली इस शब्द का अर्थ ही है कि दीपों की आवली या इसकी एक पंगत। तो इसमें हम मिट्टी के ही दीप और उसे इस प्रकार के अनेकों रूप में इसे प्रकाशित क्यों करते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि हम केवल एक दीप जलाएं। ऐसे अनेकों दीप जलाने के पीछे इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा विचार करें और मंथन करें तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि जैसे ही ये मिट्टी के दीप होते हैं, अलग अलग दीप उसमें जो है ईंधन तेल के रूप में डाला जाता है और एक वात जो उस तेल को कैरी करती है और वो जलती रहती है, खुद अपने त्याग से प्रकाश जो है उसको प्रकाशित करती है। तो ईंधन और वात ये दोनों जो है कंज्यूमेबल हैं। तो ये अपने आप के त्याग से, अपने आप के खुद के बलिदान से प्रकाश लेकर के आते हैं। तो ये है दीप और इसका महत्व और हमारे जीवन से ये किस प्रकार जुड़ा हुआ है, इसका रहस्य क्या है। तो ये देखिए कि हमारा मानव शरीर उस दीप की तरह है और अलग अलग रूपों में और अलग अलग नामों से अनेक प्रकार के मनुष्य इन दीपों की तरह पाए जाते हैं, परंतु इसमें कोई भेद है नहीं। ये सारे ही मिट्टी के दीप हैं। तो इसी प्रकार हर मनुष्यों में आपस में कोई भेद या अंतर नहीं। ये सारे ही मिट्टी के बने हुए हैं। ये शरीर जो है ये मिट्टी का बना हुआ है। तो ये एक दीप की तरह है और उसमें जो तेल है, ईंधन है और जो वात है, ये वात ही हमारा मन है और हमारे मन को ईंधन देने वाला हमारी इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियां जो है ये ईंधन के रूप में है और ये हमारे मन को प्रोत्साहन देती हैं अपना कार्य करने के लिए। अगर ये इंद्रियां बाहर की तरफ मुड़ी हों तो ये प्रकाशमय नहीं होती। यही इंद्रियां अगर अंतर्मुख हो जाए तो ये अपने त्याग से खुद, और ये बात जो हमारा मन है इसके अपने त्याग से जो है चैतन्य स्वरूप, चैतन्य प्रकाश के स्वरूप जो प्रकाश है वो प्रकाशित होता है। तो हमारे अंदर का जो चैतन्य है, जो चेतना है, ये जागती है, ये उस प्रकाश को दर्शाती है जो हम सब में है, परंतु हम हमारे जीवन में इसे ऑब्ज़र्व कर नहीं पाते, नोटिस कर नहीं पाते। तो ज़रूरत क्या है कि हम बहिर्मुख ना हो करके थोड़ा सा अंतर्मुख होकर इसे देखने का प्रयास करें। दूसरी बात यह है कि भेद दृष्टि, हम सभी में भेद दृष्टि है। ये अलग, मैं तुम, और ये हमारा परिवार, ये अलग परिवार, ये कोई और है। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के भेद, और ये जानवर है, ये पशु है, ये अन्य जीव है, प्राणी है, नाना प्रकार के भेद नाम और रूप सहित हमारा मन जो है या हमारी बुद्धि जो है इसका आकलन करती रहती है, परंतु हमारे जीवन की समस्याएं भी इसी भेद दृष्टि से उत्पन्न होती हैं। तो जैसे ही हम इस भेद को मिटा दें और ये जान लें कि सारे ही मिट्टी के दीप हैं जिसमें चैतन्य स्वरूप भगवान का प्रकाश विद्यमान है और वो प्रकाशित है, इस भेद को हम जान करके इस दीप को प्रज्वलित करें, दीपों को प्रज्वलित करें,
तो हमारी ये दीपावली सच में मंगलमय और शुभ रहेगी। जैसे ही हमारे मन के विचार बदल जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, वैसे ही हमारा व्यवहार बदल जाता है, तो जिसके कारण हमारा जीवन उत्तमोत्तम बन जाता है। चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते हम और उत्तम बनते चले जाते हैं, और इसी में हमें सारे शुभ सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। दूसरी बात यह है, अगर हम दीपावली में बने आहार को देखें तो इसमें मिष्ठान ज़्यादा है और कुछ खारा अन्न भी हम बनाते हैं। इससे पूर्व इस भक्ष्य भोजन को ग्रहण करने से पूर्व आयुर्वेद में है एक दवाई औषधि जो हम घर में ही बनाते हैं, और ये हमारी प्राचीन प्रथा भी है और संस्कार भी है कि हम घर में ही औषधि बनाते हैं, जो इस ऋतुचर्या जो है आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और आयुर्वेद जो है हमें स्वस्थ रहने की हमें ज्ञान देता है, स्वस्थ रहने की हमारी ज्ञान को वृद्धि करता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि आप रोगी बन जाइए और बाद में दवाइयाँ औषधियाँ लीजिए, नहीं। आयुर्वेद ये कहता है कि आप अपनी आयु को बढ़ा कर रखिए, अपनी वय स्थापना को करिए, और इसके लिए आप ऋतुचर्या जैसे जैसे ऋतुओं 6 ऋतु हैं, 2-2 महीने में ऋतु बदलते हैं, तो इस बदलते ऋतु में जो आचरण, जैसा आहार हमें पुष्टि देगा, ऐसे आहार को हमें ग्रहण करना चाहिए। अन्य आहार को इस समय में हमें त्याग करना चाहिए। तो इसीलिए, और जैसे ही हम वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में आते हैं, तो हमारे शरीर में जो वात और पित्त के दोष बढ़े हुए हैं, उन्हें शांत करने हेतु मिष्ठान्न बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, और कुछ खारा भी होता है, जिससे हमारा वात पित्त कफ जो है वो समतुल रहे और हम सब स्वस्थ रहें। और ये औषधि जो हम घर पर बनाते हैं, इसमें 16 तरह के सामग्रियाँ कम से कम तो होती ही हैं, जो इस वात पित्त और कफ दोष को सम करने में बहुत ही लाभदायक होती है। ये लेह्य के स्वरूप में होता है, और आशा आप सभी के घर में बनता ही होगा, और नहीं तो आप बना लीजिए। और ये लेह्य जो है आपको स्वस्थ रहने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो ऐसे इसी शुभ विचारों के साथ आप सभी को, प्रिय दर्शकों मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की जो कल है, और हार्दिक शुभकामनाएं इस दीपावली की। नमस्कार, प्रणाम।